चलिए हम क्लास 10 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं और एक्सरसाइज है 5.2 का। हम इसको हिंदी में समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं ना। क्वेश्चन कर रहा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी। इसमें हम आपको पहला, दूसरा, तीसरा बता दिए, चौथा बताना है अभी आपको। चौथे में देखिए दे रखा है कि a इक्वल टू -18.9, d इक्वल टू दिया है 2.5, n का मान हमको निकालना है और a n का मान दे रखा है 3.6। लिखेंगे यहाँ हियर a इक्वल टू कितना दे रखा है -18.9 है ना। d इक्वल टू कितना दे रखा है 2.5 और n का मान हमको पता करना है और an का मान दे रखा है 3.6। तो हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, शो पुटिंग द वैल्यू इन, क्या होता है फार्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 और इनटू d। इसी से हमको क्या होगा आंसर प्राप्त होगा, है ना। करें फिर क्या लिखेंगे, सो पुटिंग द वैल्यू इन an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d वी गेट। चलिए वैल्यू हम लोग पुट अप करते हैं। an का मान कितना दे रखा है 3.6 दे रखा है ना, n इक्वल टू 3.6 इक्वल टू a का मान कितना दे रखा है माइनस का 18.9 है ना, प्लस n का मान कितना दे रखा है, n का मान हमको निकालना है n माइनस 1 और इनटू d का मान कितना दे रखा है 2.5। चलिए तो 3.6 इक्वल टू माइनस का 18.9। अब देखिएगा यहाँ क्या करेंगे प्लस, देखिए ये 2.5 से एक बार हम n में, भाई क्वेश्चन जब खोलेंगे ये जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, ये 2.5 का एक बार इनटू करेंगे n में, क्या होगा 2.5n होगा कि नहीं होगा ना। फिर माइनस 2.5 का फिर 1 में 2.5। बातें समझ में आई ना। तो देखिए पहले ये 3.6 तो अपनी जगह पर है इक्वल टू -18.9 प्लस n को हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो क्योंकि ब्रैकेट हटाना है हमको, ब्रैकेट हटाने के लिए क्या करेंगे 2.5 इंटू n, तो 2.5 इंटू n और यहाँ पर माइनस और 2.5 का फिर इंटू करेंगे हम 1 में तो 2.5। ठीक है, अब आगे देखिएगा 3.6 इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे, ये देखिए ये माइनस का ये दोनों को ऐड करना है हमको, क्या करना होगा ऐड करना होगा। चलिए ऐड, देखिए कितना आ जाएगा 9 और ये 5 ऐड करिए, 9 का कितना 14 और कैरी में 1, उसके बाद 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 और 1 21 माइनस का, ठीक है, और फिर प्लस 2.5n 2.5n, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं, ये अंक जो है बेटा इसको हम पक्षांतर कर देंगे। ये जो है देखिए सही जुड़ा हुआ है बेटा, 9 और 5 के करेंगे 14 होगा, कैरी में 1 और इसके बाद 18 और में 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा 18 प्लस 2 20 और 20 के बाद एक कैरी में लिया 21। ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या लिखेंगे, इसको माइनस करेंगे पक्षांतर करेंगे, ये होगा ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 21 माइनस 4। अब इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा, ऐड करिए इसको कितना हो जाएगा 25 होगा। देखिए यही आएगा 25.0
ठीक है, यानी कि 25 आया इक्वल टू 2.1। अब ये क्या करेंगे हम, अब n का मान हमको निकालना है। n का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी ये दोनों में गुणा हो रहा है। देखो 2.5 into n हो रहा है ना, जब इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर जब आएगा डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं। तो देखो हम लिखेंगे 25 और उसके बाद 2.05 और इस कंटू का क्या है, यही होगा ना। इसको जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25/2.5 यहाँ लिख दे रहे हैं, देखिएगा। देखिए अब हो रहा है क्या, अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये है 2.5 इक्वल टू का n। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पॉइंट एक अंक के बाद 10 पॉइंट है ना, तो यहाँ क्या करेंगे कि गुणित 10, यहाँ सिर्फ यही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और अपन 2.5 into 10 और बराबर 10। तो देखिए यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 25 हो जाएगा, और इसका तो कितना n होगा ना। यस सर। और उसके बाद क्या करेंगे, 25 दहामा 250, तो n का मान कितना निकल कर आएगा, तो ये आपका हो गया आंसर। n का मान कितना हो गया, n बराबर 10। अब देखिए यहाँ पर कितना बना जाएगा बेटा, 10। ठीक है, बातें समझ में आ गई। देखिए दशमलव हटाने के लिए क्या होता है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, जितने अंक पे दशमलव हो सबसे ज्यादा उसी अंक उसी में, जैसे यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक अंक के बाद दशमलव है तो एक लिखकर एक शून्य से, यानी 10 से गुणा करेंगे। अगर दो अंक पे दशमलव होता है तो 100 से गुणा करते हैं। और अच्छा गुणा भी जब करेंगे तो अंश और हर दोनों में किया जाता है, एक में नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये दशमलव हट गया। देखो यहाँ हमने दशमलव तो इसका हटाया, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई किया 10 से, लेकिन हमको ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों की गुणा करना होगा। ठीक है, 10 से, तो यहाँ हो जाएगा 250/25 और इसका टू n, तो 250 कितना, 25 से 25 दामा 250 एंड इसका टू कितना 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए 5 की बात करते हैं।